हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, साकामोटो की फैमिली का नाम सुनकर शिन गुस्से में आ जाता है और टेंक्यू को पंच कर देता है। पंच खाने के बाद टेंक्यू कंफ्यूज हो जाता है कि शिन ने ऐसा क्यों किया। शिन पाइप तोड़ते हुए कहता है, तूने अपनी लाइन क्रॉस कर दी है। फिर वो स्पीड में टेंक्यू पर अटैक कर देता है, लेकिन टेंक्यू आसानी से बच जाता है। शिन एक और अटैक करने ही वाला होता है, तभी हिसुके उसकी पाइप पर शूट करके उसे तोड़ देता है। इसी मौके का फायदा उठाकर टेंक्यू वहां से भाग जाता है। शिन हिसुके का कॉलर पकड़कर गुस्से में कहता है, तुमने मुझे क्यों रोका? हिसुके कहता है, तुम साकामोटोस फैमिली के रूल्स नहीं तोड़ सकते। इसके बाद हम देखते हैं टेंक्यू भाग रहा होता है और कहता है, फिर से बुरा फंस गया। आखिर इस बार गलती कहाँ हुई? मैं हर बार लोगों को गुस्सा क्यों दिला देता हूँ? मुझे समझ नहीं आता। जब लगा कि हम सच में दोस्त बनने वाले हैं, तभी सब गड़बड़ हो गई। तभी अचानक दीवार तोड़कर अटारी और दो गार्ड वहां आ जाते हैं। टेंक्यू भी उन्हें देख रहा होता है। एक गार्ड अटारी से कहता है, अटारी, मैंने कहा था उस कॉरिडोर में गैस लीक है, तुम स्मोक कैसे कर सकती थी? अटारी तुरंत टेंक्यू को पहचान लेती है और अपने साथियों से कहती है, हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। अटारी की बात सुनकर एक गार्ड आगे बढ़ता है और दूसरे गार्ड से कहता है, मिस्टर होशी, अटारी को लेकर जितना दूर जा सकती हो जाओ। इसके बाद वो गार्ड बहुत स्पीड में टेंक्यू के पास पहुंच जाता है और उस पर जोरदार अटैक कर देता है। टेंक्यू दूर जाकर गिरता है, लेकिन खुद को संभाल लेता है। टेंक्यू कंफ्यूज होकर कहता है, अब इसे क्या हो गया? इस बार तो मैंने कुछ किया ही नहीं। लेकिन गार्ड के पास एक खास वेपन होता है और वो टेंक्यू पर लगातार अटैक करता रहता है। टेंक्यू सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है, लेकिन एक पंच उसे लग जाता है, जिससे वो दीवार तोड़ते हुए बहुत दूर जा गिरता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। टेंक्यू खुद को संभाल पाता उससे पहले ही गार्ड उसे एक जोरदार किक मार देता है। गार्ड सोचने लगता है, ये बंदा क्या कर रहा है? वो बिल्कुल फाइट बैक नहीं कर रहा। क्या ऐसा हो सकता है कि वो क्लोज कॉम्बैट में अच्छा नहीं है? लेकिन तभी वहां शिन आ जाता है और गार्ड को वहीं रोक देता है। शिन देखता है कि टेंक्यू घायल होकर जमीन पर पड़ा हुआ है। शिन उसके पास जाकर कहता है, टेंक्यू, तुम ठीक हो? तुमने फाइट बैक क्यों नहीं किया? टेंक्यू कहता है, शिन, तुम्हें याद है ना, तुमने कहा था कि मेरा दोस्त मुझे माफ कर देगा अगर मैं लोगों को मारना छोड़ दूं। सच कहूं तो मुझे सही मायने में दोस्ती क्या होती है पता नहीं, लेकिन जब मैं तुम दोनों को देखता हूं तो थोड़ा जेलस फील करता हूं। शिन सोचने लगता है, टेंक्यू बस थोड़ा सा भोला है। हिसुके शायद सही कह रहा है, शायद टेंक्यू बदल सकता है। दूसरी तरफ गार्ड शिन पर गन पॉइंट कर देती है और पूछती है, तुम कौन हो? टेंक्यू कहता है, शिन जे का फॉर्चून टेलर है। गार्ड शॉक हो जाती है और कहती है, तुम क्या बोल रहे हो? अटारी ही जे की फॉर्चून टेलर है। गार्ड की बात सुनकर टेंक्यू पूरी तरह से शॉक हो जाता है और शिन और हिसुके के पसीने छूटने लगते हैं। तभी दूसरा गार्ड अपना फोन चेक करता है और कहता है, ये लोग साकामोटो के फ्रेंड्स हैं, वही साकामोटो जिसे जे ने वांटेड डिक्लेयर किया है। जैसे ही वो गार्ड ये बात बताता है, टेंक्यू अपने तीर से उसे बीच में से फाड़ देता है। गार्ड वहीं पर मारा जाता है। टेंक्यू की पावर देखकर सभी की हालत खराब हो जाती है। अब टेंक्यू बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है, ओह, अब समझ आया, तुम झूठ बोल रहे थे। शिन, तो इसका मतलब मैं तुम सबको मार सकता हूँ, ये तो बहुत ईजी रहेगा। शिन टेंक्यू को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन टेंक्यू उस पर अटैक कर देता है। शिन तेजी से पीछे हटकर अटैक को डॉज कर लेता है। वो भी टेंक्यू को पंच मारने वाला होता है, लेकिन टेंक्यू पीछे हट जाता है। तभी हिसुके पीछे से आकर टेंक्यू को पकड़ लेता है। हिसुके उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन टेंक्यू अपने पैर से तीर पकड़कर हिसुके पर अटैक कर देता है, लेकिन हिसुके बच जाता है। इसी बीच एक प्रिजनर जाग जाता है, लेकिन टेंक्यू अपनी बो स्ट्रिंग से उसके फेस को काट देता है और वो प्रिजनर वहीं पर मारा जाता है। खून के छींटे शिन के चेहरे पर गिर जाते हैं। टेंक्यू फिर से शिन पर एक और अटैक करता है, लेकिन शिन इसे भी डॉज कर लेता है। टेंक्यू मन में सोचने लगता है, उसने फिर से डॉज कर लिया, शायद शिन ही वो है जिसके पास माइंड रीडिंग पावर है। हिसुके टेंक्यू पर गन पॉइंट कर देता है, लेकिन टेंक्यू के पास अब कोई एरोज नहीं बचते। हिसुके गोली चला देता है, लेकिन तभी टेंक्यू अपनी बो स्ट्रिंग खींचता है। जैसे ही बुलेट उसके पास आती है, टेंक्यू बो स्ट्रिंग छोड़ देता है और बो स्ट्रिंग के प्रेशर की वजह से वो बुलेट हिसुके के हाथ पर लग जाती है। शिन भी टेंक्यू की पावर देखकर हैरान रह जाता है। टेंक्यू शिन के पीछे आ जाता है और अपने बो से उस पर जोरदार अटैक कर देता है। शिन दीवार तोड़ते हुए बिल्डिंग के बाहर जा गिरता है। शिन जैसे ही गिरने वाला होता है, अटारी कूदकर उसे पकड़ लेती है, लेकिन टेंक्यू भी शिन के पीछे पीछे आ जाता है। टेंक्यू कुछ पाइप्स तोड़कर शिन की तरफ शूट कर देता है, लेकिन उसके सारे निशाने चूक जाते हैं और वो दोनों बच जाते हैं। टेंक्यू कंफ्यूज हो जाता है, अभी अभी ये क्या हुआ? मेरे सभी निशाने चूक गए। अटारी शिन की तरफ देखती है और कहती है, मेरे लकी आइटम की वजह से मेरी आज की फॉर्चून एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, मेरी सारी विशेस पूरी होंगी। तभी दोनों गार्बेज के ढेर पर गिर जाते हैं और बच जाते हैं। अटारी एक बैग उठाती है, उसमें गार्बेज भरती है और उसे जोर से हिलाने लगती है। फिर वो उसी गार्बेज से एक गन बना लेती है और उसे शिन को दे देती है। शिन ये देखकर पूरी तरह से शॉक रह जाता है। शिन गन से टेंक्यू पर शूट कर देता है, लेकिन गोली एक गैस टैंक पर लग जाती है, जिससे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। टेंक्यू भी घायल हो जाता है और वो सभी वहां से भाग निकलते हैं। टेंक्यू अटारी की पावर देखकर सरप्राइज हो जाता है और कहता है, वाओ, असली फॉर्चून टेलर तो कमाल की है। अगर मैं उसे पकड़ लूं तो शायद स्लर और एक्सिस ऑर्गेनाइजेशन मुझे फिर से एक्सेप्ट कर लेंगी। दूसरी तरफ वो सभी टेंक्यू से बचकर भाग रहे होते हैं। भागते हुए
शिन अटारी से पूछता है, तुम हमारी मदद क्यों कर रही हो? इससे पहले कि अटारी कुछ कह पाती, एक गार्ड गुस्से में कहती है, गलत आइडिया मत लगा लेना इडियट, तू बस अटारी का लकी आइटम है। बस इतना ही। अटारी शिन को पकड़ लेती है। उसे लगता है कि शिन उसका लकी आइटम है, लेकिन शिन ऑफेंड हो जाता है। वो अटारी का हाथ हटाते हुए कहता है, मुझे छोड़ो, मैं कोई ऑब्जेक्ट नहीं हूँ। जैसे ही अटारी शिन का हाथ छोड़ती है, एक फ्लावर पॉट उसके सिर पर गिर जाता है। इससे पहले कि वो उठ पाती, वो देखती है कि उसके पैर में गम चिपक गई है, जिससे वो मूव नहीं कर पाती। उसकी ऐसी हालत देखकर शिन मान जाता है और अटारी उसकी जैकेट पकड़ लेती है। लेकिन तभी दीवार तोड़कर टेंक्यू वहां आ जाता है। आते ही वो गार्ड को जोरदार किक मारकर दूर फेंक देता है। हिसुके टेंक्यू को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। टेंक्यू बहुत स्पीड में हिसुके के ऊपर अटैक कर देता है। दूसरी ओर जैसे ही शिन और अटारी भागने लगते हैं, टेंक्यू शिन को तीर मारकर घायल कर देता है। फिर वो अटारी को पकड़ लेता है। टेंक्यू अटारी से पूछता है, सो फॉर्चून टेलर, मैं अपने बड़ी से फिर से दोस्ती कैसे कर सकता हूँ? लेकिन अटारी उसे साफ साफ कह देती है, ये इम्पॉसिबल है। तुम्हारे बॉस की ऑल्टरनेट आइडेंटिटी तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। टेंक्यू कहता है, मुझे पता है, तुम अपने गुड लक से इसे ठीक कर सकती हो। अटारी कहती है, मैं ये भी नहीं कर सकती, मेरा लक खत्म हो गया है। हर किसी की लाइफ में लिमिटेड लक होता है। मेरी पावर्स से मैं बस फ्यूचर के लक को पहले ही यूज कर सकती हूँ। अब जब वो खत्म हो गया है तो मैं लकी नहीं रहूंगी। टेंक्यू मानने से इनकार कर देता है। वो अटारी की तरफ देखकर कहता है, अगर तुम्हारा लक खत्म हो गया है तो तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? मतलब थोड़ा बहुत तो बचा ही होगा, सही कहा ना? अटारी कहती है, मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि अपनी बचे हुए लक को कहाँ यूज करना है। टेंक्यू गुस्से में अटारी की गर्दन पकड़ लेता है और धीरे धीरे उसका गला दबाने लगता है। दूसरी तरफ शिन को एहसास हो जाता है कि टेंक्यू किसी को भी मार सकता है, यहाँ तक कि मिसेस साकामोटो और हाना को भी। शिन सोचने लगता है, इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिन्हें जीने का कोई हक नहीं है। शिन बहुत स्पीड में टेंक्यू पर अटैक कर देता है। टेंक्यू तेजी से डॉज कर लेता है, लेकिन उसके फेस पर हल्का सा कट लग जाता है। शिन अटारी को बचा लेता है और उसे अपना नेम टैग देता है। शिन कहता है, शायद ये तुम्हें लक दे सकता है। फिर शिन हिसुके से कहता है, सॉरी हिसुके, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, मैं साकामोटो स्टोर से रिजाइन कर रहा हूँ। हिसुके कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? शिन सीरियस होकर कहता है, मेरे दिल के अंदर अभी भी एक असैसिन छुपा हुआ है और टेंक्यू को मारना ही मेरी ड्यूटी है। मैं अब भी एक असैसिन हूँ। मैं यहीं रुक रहा हूँ इस घटिया इंसान को खत्म करने के लिए। इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे अगली वीडियो में। और इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है।